हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश क्लास 01। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने हेडिंग डाल रखी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में हम सीखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस हो तो सैड या सैड टू को निम्न प्रकार बदलते हैं। निम्न प्रकार बदलते हैं। ठीक है, तो सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में कब बदलेंगे? जब प्लीज या काइंडली आरएस में आए, आरएस वाले वाक्य में आए। ठीक है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा प्लीज या काइंडली का भाव आता है तो हम सैड या सैड टू को किस में बदलते हैं? रिक्वेस्टेड में। ठीक है, और दूसरा है सैड या सैड टू को किस में बदलेंगे? ऑर्डर में। ऑर्डर में कब बदलेंगे? जब आरएस वाले वाक्य में आदेश का भाव हो। आदेश का भाव हो। ठीक है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस वाले सेंटेंस में अगर किसी आदेश का भाव उत्पन्न हो रहा है तो हम सैड या सैड टू को ऑर्डर में बदल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और तीसरा है आपका सैड या सैड टू को किस में बदल देते हैं? एडवाइज में। ADVISED, एडवाइज्ड। कब बदलेंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में सलाह का भाव हो। सलाह का भाव हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इस तरीके से बदलेंगे। और इसको किस में बदलेंगे? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को कंजक्शन टू में बदलते हैं। टू में बदलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम बदल देते हैं टू में। इसमें दैट या इफ या वेदर ये कुछ नहीं लगाते। ठीक है, इसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं? टू। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन said to him, comma, inverted comma, please come here, full stop, और inverted comma close। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं मैंने इससे पहले वाली वीडियो 69 और 68 में बता रखा है, तो पहले उसको पढ़े प्यारे बच्चों, इसके बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, तो प्यारे बच्चों बनाएंगे इसको मोहन। अब इसमें क्या आ रहा है? प्लीज या काइंडली, है ना? तो प्लीज या काइंडली में से क्या आ रहा है? प्लीज। तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो सैड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड हिम।
अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, कंजक्शन टू। अब इस प्लीज या काइंडली जो भी वर्ड आएगा उसको हटा देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे टू कम, और हेयर का क्या हो जाता है, देयर, देयर, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। और भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, द टीचर said to students, students, comma inverted comma, study, study your book, books, full stop और inverted comma close। तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट स्टडी योर बुक्स, अपना किताबों का अध्ययन करो। ठीक है, तो स्टूडेंट से ये टीचर ने कहा। तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट्स के लिए टीचर क्या देगा, ऑर्डर ही देगा, है ना, ऑर्डर देगा या सलाह देगा। तो हमको किसका भाव उत्पन्न हो रहा है इसमें, सलाह का भी हो रहा है और ऑर्डर का भी हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें ऑर्डर भी लगा सकते हैं, है ना, सेड या सेड टू के लिए, और एडवाइस भी लगा सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं लगाने तो क्या लगा दे, आस्क्ड भी बदल सकते हैं। ठीक है, आस्क्ड। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ एडवाइस आएगी या ऑर्डर्ड आएगी या क्या आएगी हमें पता ही नहीं है, तो वहाँ क्या बदल देते हैं, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसको बनाते हैं। तो द टीचर, टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, टू स्टडी, STUDY, स्टडी। अब ये क्या है, ये सेकंड पर्सन का है, यू के साथ अपने की और आती है ना, क्योंकि इस इम्परेटिव सेंटेंस में हमारा जो करता है यू है वो अंडरस्टूड होता है, छुपा रहता है। तो ये उसकी इंग्लिश है अपने की, अंग्रेजी यू के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, देयर बुक्स, THEIR, देयर बुक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आप इनको पहले नोट कर लो, फिर मैं रब करके लिखता हूँ। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चे और भी एग्जाम्पल लेते हैं। द जज, JUDGE, जज सेड, जज सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉल द विटनेस, विटनेस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो जज ने उससे कहा गवाह को बुलाओ। ठीक है, तो इसमें क्या है, जज तो हमेशा ऑर्डर ही देगा, है ना, तो इसमें ऑर्डर का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो हम बनाएंगे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच इसकी, द जज ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और भी देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, नेक्स्ट जो भी है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, read, read the books, book, read the book to learn your lesson, learn your lesson, full stop and inverted comma close। तो my friend said to me read the book to learn your lesson, अपना पाठ याद करने के लिए किताब पढ़ो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है, इसमें क्या है, हमारा फ्रेंड तो मुझे सलाह ही देगा, तो इसमें सलाह का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसको बनाएंगे माई फ्रेंड सेड टू का हो जाएगा एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड मी टू रीड द बुक टू लर्न
अब यू क्या है, यू का योर है, अपने सेकंड पर्सन है, तो ये मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, टू लर्न माई लेसन, है ना। माई क्यों हो गया, क्योंकि यू के साथ अपने की योर आती है, तो आई के साथ अपने की माई आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो आप इनको नोट कर लो, इसके बाद हम इसका नेगेटिव पार्ट पढ़ेंगे। ये तो क्या था, अफर्मेटिव, तो आपने नोट कर लिया होगा। इसे मैं रब करता हूँ। हाँ, तो इसमें दूसरा क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, तो लिख लेते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य नेगेटिव हो, नेगेटिव हो और इम्परेटिव सेंटेंस भी हो, इम्परेटिव सेंटेंस भी हो, तो सैड या सैड टू को, है ना, किस में बदलेंगे, उसके भाव के अनुसार बदलेंगे। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड, या एडवाइज्ड, ऑर्डर या रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड में भाव के अनुसार बदलते हैं, भाव के अनुसार बदलते हैं। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को नॉट टू में बदलते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सीमा said to him, comma inverted comma, please do not abuse him, do not abuse him, full stop और inverted comma close। तो सीमा ने कहा कृपया उसे गाली मत दो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम बनाएंगे इसको, सीमा रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हिम, अब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम बदलेंगे नॉट टू, हिम नॉट टू, ठीक है, नॉट टू अब्यूज हिम, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2, सोहन said to him, comma inverted comma, do not spit here, spit here, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो सोहन ने उससे कहा डू नॉट स्पिट हियर, यहाँ मत थूको। तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस वाला वाक्य है। तो सोहन सेड टू को हम बदल देंगे। अब इसमें क्या है, हमें पता ही नहीं पड़ रहा कि क्या है, सलाह दे रहा है या एडवाइस दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर क्या ऑर्डर दे रहा है। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, आस्क्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सोहन आस्क्ड हिम और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर नॉट टू स्पिट। अब हेयर का क्या हो जाता है, देयर, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। और भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है 3,
गीता said to गीता said to her, comma inverted comma, do not quarrel with me, quarrel QARRELL, quarrel, do not quarrel with me, ठीक है। तो गीता ने उससे कहा मुझसे झगड़ा मत करो। तो प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे इसको, तो गीता, अब गीता क्या कर रही है, इसको ऑर्डर तो दे नहीं सकती है ना, बता सकती है और सलाह भी नहीं दे सकती, तो इसमें आस्क्ड लगा देंगे, ठीक है, आस्क्ड हर, और इसको बदल देंगे नॉट टू क्वेरल, QUARREL, क्वेरल विद हिम, उससे, विद, अम्मी क्या है फर्स्ट पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, गीता के तो विद हर हो जाएगा यहाँ, हर फुल स्टॉप, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इनको नोट करो, और भी एग्जांपल लेते हैं 2-4, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो और एग्जांपल लेते हैं, रवि said to Dolly, Ravi said to Dolly, comma inverted comma, do not tear the page, full stop। तो रवि ने डॉली से कहा डू नॉट टीयर द पेज, पेज को मत फाड़ो, टीयर माने है फाड़ना, ठीक है, पेज फाड़ना। तो प्यारे बच्चों हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव को एक तो नॉट टू है ना, और दूसरा हम कैसे बना सकते हैं, फॉरवर्ड लगा के, सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, फॉरवर्ड में। तो रवि फॉरवर्ड डॉली, अब इसको क्या बना देंगे, इसका कंजक्शन लगाएंगे टू, अब इसमें नॉट टू नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरवर्ड माने ही है मना करना, ठीक है। तो फॉरवर्ड क्या है, मना कर दिया, रवि ने मना किया डॉली से क्या करने को, टू टीयर द पेज, ठीक है। तो इसका क्या भाव है, रवि ने डॉली को मना किया पेज फाड़ने के लिए, ठीक है, पेज ना फाड़े वो, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव का भाव है, इसमें फॉरवर्ड में, ठीक है प्यारे बच्चों। और भी एग्जांपल लेते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लो, ठीक है, और एग्जांपल ले लो। तो एग्जांपल नेक्स्ट लेते हैं, राजू said his father, comma inverted comma, please do not take alcohol, फुल स्टॉप ऑन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो राजू ने अपने पिता से कहा कृपया शराब मत पिया करो, अल्कोहल माने शराब, यानी अल्कोहल मत लिया करो। तो प्यारे बच्चों इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि राजू रिक्वेस्ट कर रहा है अपने पिता से, है ना, तो इसको बनाएंगे राजू रिक्वेस्टेड हिज फादर नॉट टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर नॉट टू टेक। अब जब नॉट टू लगाते तो प्लीज डू नॉट को हटा देते हैं, ठीक है, नॉट टू टेक अल्कोहल फुल स्टॉप। तो इसको इस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ चुका होगा, है ना, आ रहा होगा और आ चुका ही होगा। तो प्यारे बच्चों, तो अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो और इसको सब्सक्राइब भी कर लो, है ना, सब्सक्राइब कर लो और उसका बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करो ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।